ओके, तो हम फिलहाल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमने पिछले कुछ दिनों में पार्ट 8 तक के कवर कर लिया है और उसमें हमने 40 प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पार्ट 9 है, इसमें हम जो है 41 से लेकर 45 तक के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि जो पहले से हमारा रूल चल रहा था कि हर वीडियो में 5 प्रश्न पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें हम 5 प्रश्न ही पढ़ेंगे, लेकिन अलग से आपको 5 प्रश्न एक्स्ट्रा उसी टाइप के जो पढ़ेंगे हम इसमें, उसी तरह के और प्रश्न आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। आपके जैसे होमवर्क तरह का क्वेश्चन होगा, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी टाइम टू टाइम होते रहेगा। तो काफ़ी प्रश्न बनाइएगा तो वो रिपीट होते रहता है, तो उस तरह के प्रश्न आपको अच्छा रहेगा और रिवीजन जो है होता रहेगा। तो उस तरह से हम आज से देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं जो हमारा 41 है उसको क्या दिया है प्रश्न। तो यहाँ पर देखो बाबू, दिया है प्रश्न में कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। ठीक है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या जो है ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो मान लो पहला संख्या x है, दूसरा y है, तो इन दोनों का योग है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योग बोल रहा है। क्या है हमारा 386 है। और जो हमारा मान लो या तो x दिया है या y, उससे पता नहीं है तो हम कोई भी मान सकते हैं। तो मान लो y ही हमारा दिया हुआ 5, तो x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 5 है, तो वाई स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 386। और इसको यहाँ पर लाओगे तो घट जाएगा ना 25, तो कितना होगा 1 6 एंड 3, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 361। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 19। कैसे? क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर बराबर 361 है। अब ये इधर जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 361, और 361 का आपका वर्गमूल होता है 19। ठीक है, तो आपको बोले थे पिछला जो वीडियो था उसमें भी कि आपको 1 से लेकर 40 तक वर्गमूल जो रूट होता है स्क्वायर रूट और उसका वर्गमूल, तो याद रखना, तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलो देखते हैं जो हमारा 41 है ये तो हो गया, और 42 देखते हैं क्या है प्रश्न। तो देखो बाबू, यहाँ पर जो 42 है वो प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है 15 है। तो संख्याओं का हमको योग निकालना है। तो हमको मान लेते हैं संख्या हमारा x है और दूसरा y है, तो हमको इनका योग निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो हम अगर x और y मिल जाए तो हम बना लेंगे। इसमें क्या दिया है कि x इंटू वाई बराबर हमारा दिया है 9375। हमको x प्लस वाई निकालना कैसे, तो देखो, और दिया है कि x बटा वाई, मतलब कि बड़ी में छोटी से जो भाग देने पर हमारा भागफल 15 आता है। तो मान लो यह बड़ी है ये छोटी है, या y को भी मान सकते हो, इसमें कोई इशू ना है, और किसी को मान सकते हो। तो हमारा भागफल जो है 15 आ रहा है, तो हम x बराबर 15 वाई कर सकते हैं क्या? ठीक, ऐसा तो ये भागफल का रूल है हमारा, ऐसे कर सकते हैं। और ये x बराबर 15 वाई है, तो इसको यहाँ पर रख दो, x बराबर जो 15 वाई इंटू वाई जो है उसको रख देते हैं, 9375 आ गया। और इसको अगर 15 वाई स्क्वायर करोगे तो 9375 जो है उसको 15 से कटा सकते हो आप। 6 मत में 90 और 3 37, 2 और 15 5, तो y बराबर हमारा हो गया 25। वाई स्क्वायर बराबर 6 और 625 है, तो 25 हो गया। अब यहाँ पर हम y निकल गया, तो हम x निकाल सकते हैं। यहाँ से x बराबर 15 इंटू 25 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तो यहाँ पर करोगे तो कितना होगा 250 प्लस आपका 25 125, मतलब कि 375। तो हमारा x भी निकल गया। हमको निकालना x प्लस वाई, तो इसमें जोड़ दो आपका 25 जो है उसको, तो x प्लस वाई जो हमारा हो गया, x प्लस वाई हमारा हो गया 400, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू ज़्यादा नहीं है, बना सकते हो, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। चलो देखते हैं जो हमारा 43 है। तो यहाँ पर देखो 43 दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है 11520 है। ठीक है, और उनका जो भागफल है 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का हमको अंतर ज्ञात करना है, मतलब x इंटू वाई जो है हमारा 11520 है, और x बटा वाई हमारा 9/5 है। तो उसी तरह से आप बना सकते हो, और ऐसे कर सकते हो 5x बराबर इससे गुणा करोगे तो आएगा ना, और 9y हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 9y बटा में 5, तो यहाँ पर इसको रख दो वैल्यू, x बराबर 9y बटा 5 एंड
इंटू वाई कर दो और 11,520, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो और फिर y का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो x का निकल जाएगा। तो x का निकल जाएगा तो इसमें कोई इशू ना है, x का निकाल कर और x माइनस वाई कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बनाना इसको और प्रैक्टिस करना इसका, ठीक है। चलो देखते हैं 44 है उसको। और यहाँ पर देखो कि 2 प्रश्न दिख रहा है, उसको आप बना सकते हो। और इसी तरह के जो क्वेश्चन है ये भी है जो पिछला बनाए हुए हैं, तो उसको आप बनाना जो घर पर है और प्रैक्टिस करना। तो ये अब इसके बाद हम जो बढ़ रहे हैं जो 44 है उसको देखते हैं, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर दिया है हमारा प्रश्न में कि 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 संख्या है, उनका अंतर जो है कहने का मतलब 5 है, ठीक। यदि उनका गुणनफल जो है 336 है तो उन संख्याओं का योग हमको निकालना है। मतलब कि x माइनस वाई हमारा 5 है एंड x इंटू वाई जो है आपका कितना है 336। तो इस तरह के प्रश्न आपको अक्सर मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हमको x प्लस वाई निकालना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको अलजेब्रा का फॉर्म में हम हमेशा बनाते हैं। तो क्या करना है आपको x माइनस वाई का स्क्वायर करना है और x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है ना इसका, स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 का स्क्वायर एंड x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 इंटू 336, ठीक। इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो 4 एंड 12 2 14 एंड 12 एंड 13 1344 आ गया हमारा। अब 1344 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 1344 और 25 जोड़ोगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर जो होगा यहाँ पर कितना होगा 9613। अब हमको मिल गया x प्लस वाई का स्क्वायर इतना। अब ये किसका वैल्यू होता है किससे पता चलेगा, तो आपका जो रूट मालूम रहेगा याद रहेगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 37, जो कि हमारा इसका वर्गमूल होता है, जो कि याद रखोगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो जो हमारा और 2 प्रश्न है इसको बना सकते हो, जो है इसको प्रैक्टिस करना और बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो बता सकते हो। खैर 45 देखते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पर जो हमारा प्रश्न अगला है वो दिया है 45 नंबर की 2 संख्याओं का योग है 10, ठीक है, तथा उनका गुणनफल जो है हमको मिला है 20, ठीक है। उनके विलोम का योग ज्ञात करना है। मतलब कि आपको दिया है कि x प्लस जो y है उसका 10 है और x इंटू जो y है हमारा 20 है, ठीक। तो हमको निकालना है कि 1/में x प्लस 1/y का योग। तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इतना आपको करना है तो x इंटू वाई कर सकते हो एलसीएम, और आप y प्लस एक्स या x प्लस वाई जो भी हो। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, इसको वैल्यू रख दो 10 एंड x इंटू वाई का हमारा 20 कटा दो तो 1/2। तो इस तरह से बन जाएगा ये। और ये ना कि इसका वैल्यू निकालने बैठ जाना तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, तो उस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से बनाओ जल्दी बनेगा। और ये क्वेश्चन इसके साथ साथ एक और देते हैं जो कि आपके लिए बनाना है, आपके जो रूम पर हो तो बनाना। और इस तरह से हमारा जो आज का 5 प्रश्न है कंप्लीट होता है और 5 जो आपको दिया गया वो भी। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो हमारा 10 प्रश्न हो गया आज का, तो अगला पार्ट में मिलते हैं और उसमें भी 10 प्रश्न सीखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है।